second day of large-scale drills in the Taiwan Strait. The US has delivered the first of the much-awaited F-16 fighter aircraft to Taiwan, and this is amid rising tension between the island nation with China. दुनिया का सबसे छोटा देश जिसके बिना आपका फोन, कार और हथियार सब बंद हो जाएंगे। ताइवान के पास है वो चीज जिसके लिए अमेरिका और चीन युद्ध करने को तैयार है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा द्वीप दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच तनाव का केंद्र क्यों है? आज हम बात करेंगे ताइवान की, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है। ये कहानी है उस टेक्नोलॉजी की जिसके बिना आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, कार, यहाँ तक कि अमेरिका के F-35 फाइटर जेट भी काम नहीं करेंगे। ताइवान के पास है दुनिया का सबसे वैल्यूएबल खजाना, सेमीकंडक्टर चिप्स। आपके फ़ोन में जो प्रोसेसर है उसमें अरबों ट्रांजिस्टर्स हैं जो मानव बाल से 10,000 गुना पतले हैं, और इन एडवांस्ड चिप्स का 90% सिर्फ ताइवान में बनता है। लेकिन क्यों है ये चिप्स इतने इंपॉर्टेंट? 2022 में जब चिप्स की शॉर्टेज हुई, Taiwan's chip giant TSMC says it will start building its Japan plant next year. तो कार कंपनियों को 200 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, एप्पल जैसी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, और ये सिर्फ शुरुआत थी। आज के डिजिटल युग में सेमीकंडक्टर चिप्स तेल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और इस पूरे गेम में एक कंपनी है जो सबसे आगे है, TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। TSMC अकेले दुनिया के 54% चिप्स बनाता है, और सबसे एडवांस्ड चिप्स की बात करें तो 90% से ज़्यादा TSMC के पास है। अब सवाल ये है कि ताइवान इतना आगे कैसे निकल गया? 1987 में मॉरिस चेंग नाम के एक इंजीनियर ने TSMC की स्थापना की। उन्होंने एक नया बिजनेस मॉडल बनाया, फाउंड्री मॉडल। इसमें कंपनियां सिर्फ चिप डिज़ाइन करती हैं और TSMC उन्हें बनाता है। एप्पल, एनवीडिया, क्वालकॉम, ये सभी कंपनियां TSMC पर डिपेंड हैं। यहाँ तक कि इंटेल भी, जो खुद चिप्स बनाती है, अब TSMC से चिप्स बनवा रही है। लेकिन इस सक्सेस के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि ताइवान की सरकारी नीतियाँ, शिक्षा प्रणाली और दशकों का एक्सपीरियंस है। ताइवान ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 30 सालों से इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने स्पेशल साइंस पार्क्स बनाए, टैक्स इंसेंटिव्स दिए और इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी। अब आते हैं अमेरिका और चीन के इंटरेस्ट्स पर। अमेरिका के लिए ताइवान एक इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। 23,100 अमेरिकी कंपनियां डायरेक्टली ताइवानी सप्लायर्स पर डिपेंड हैं। अगर ताइवान पर ब्लॉकेड होता है तो अमेरिकी इकोनॉमी को हर साल $2.1 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। अमेरिका के F-35 जेट्स से लेकर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स तक सभी ताइवानी चिप्स पर डिपेंड हैं। और चीन अपने चिप्स का 60% ताइवान से इंपोर्ट करता है। चीन के AI और डिफेंस सेक्टर के लिए ये चिप्स ज़रूरी हैं। चीन के लिए ताइवान सिर्फ एक ब्रेकअवे प्रोविंस नहीं है, बल्कि एक टेक्निकल नेसेसिटी भी है। अगर चीन को TSMC के 3 नैनोमीटर चिप्स नहीं मिलते तो उसके AI एम्बिशंस में 5 से 7 साल की डिले हो सकती है। ताइवान पर अटैक करता है तो TSMC के फैब्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, जिससे चीन का टेक सेक्टर भी तबाह हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने चिप्स एक्ट पास किया, जिसमें $52 अरब का इन्वेस्टमेंट है। TSMC अब एरिजोना में फैब्स बना रहा है, लेकिन ये अमेरिकी डिमांड का सिर्फ 4% ही पूरा करेंगे। चीन भी अपने सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। SMIC नाम की चीनी कंपनी ने 60 A9 चिप बनाने में सक्सेस पाई है, लेकिन वो अभी भी TSMC से बहुत पीछे है। अब सवाल ये है कि अगर ताइवान पर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होगा? एक एस्टिमेट के अनुसार ताइवान पर वॉर से ग्लोबल चिप सप्लाई का 65% डिसरप्ट हो सकता है। इससे ऑटोमोटिव से लेकर हेल्थ केयर तक सभी इंडस्ट्रीज पैरालाइज्ड हो जाएंगी। 2022 में जो चिप शॉर्टेज हुई थी उससे 100 गुना खराब स्थिति हो सकती है। दुनिया भर में फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगे, स्मार्टफोन और कंप्यूटर की प्राइसेस स्काई हाई हो जाएंगी। यही कारण है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि अगर चीन ताइवान पर अटैक करता है तो अमेरिका मिलिट्रीली ताइवान की डिफेंस करेगा। और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान का रीयूनिफिकेशन चीन के साथ होना ही चाहिए, चाहे इसके लिए फोर्स यूज़ ही क्यों ना करना पड़े। दुनिया के 2 सबसे पावरफुल देश एक छोटे से द्वीप के लिए क्लैश करने को तैयार हैं, क्योंकि इस द्वीप के पास है वो टेक्नोलॉजी जिस पर पूरी दुनिया डिपेंड है। ताइवान आज दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट द्वीप बन गया है, और जैसे जैसे AI और क्वांटम कंप्यूटिंग एडवांस होगी, ताइवान के चिप इंडस्ट्री पर कंट्रोल 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स का एक डिफाइंग फैक्टर बना रहेगा। क्या आपको लगता है कि भारत को भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध और प्रौद्योगिकी से जुड़े वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।